फॉर स्टूडेंट, हमने पहले क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट बताया है। उसमें क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं हुए। जिसमें क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए क्वेश्चन 1 से लेके और 7 तक। अब इस पार्ट में हम 8 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडियन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करती थी। कंपनी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडियन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन तो फर्स्ट कंपनी डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इनटू 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। But in Indian rural administration, Indian rules divide among 4 parts: district, pargana, tehsil and village. So it is the first difference. Second, each administrative unit was ruled by governor. इसमें प्रशासनिक वर्ग को गवर्नर देखता था। उसमें प्रशासनिक वर्ग को जो प्रिंसिपल था इंडियन डिस्ट्रिक्ट का वो कलेक्टर था। थर्ड, सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंपनी वाज गवर्नर जनरल। यानी सुप्रीम हेड जो कंपनी में था वो गवर्नर जनरल होता था। यानी फाइनल डिसीजन टेकन बाय द गवर्नर जनरल। उसमें अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड किंग और नवाब। भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव में जो हेड होता था वो राजा होता था या नवाब होता था। यस, सॉल्यूशन 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है describe the changes that occurred in the composition of the company's army। यानी कंपनी ने आर्मी का क्या क्या सिग्निफिकेंट दिया, क्या क्या चेंज किए। फर्स्ट, द कंपनी बिगेन रिक्वायरमेंट फॉर इट ओवर आर्मी विच केम टू बी द सिपोय आर्मी। कंपनी में आर्मी थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी और उनको सिपोय आर्मी के नाम से जाने जाने लगा। ये उनकी अपनी आर्मी थी जो सैलरी बेस पे रखे जाते थे। वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज, युद्ध करने की नीति में चेंज किया 1820 के बाद। The cavalry need of the company's army declined। यानी जो आर्मी थी उसमें की संख्या में तो कमी की, बट the British Empire was fighting with another country where soldiers were armed with heavy guns। अगर ब्रिटिश एम्पायर ने फाइट के लिए दूसरे कंट्रियों में सोल्जरों को भारी बंदूकें दी, गन दी। द सोल्जर हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट लाइक इन्फेंट्री रेजिमेंट्स। तो सोल्जरों के लिए एक अलग से व्यवस्था थी जिनको इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाम से दिया गया। वो अलग ही रहते थे, अलग ही उनकी रहने की जगह थी। इन 19th century ब्रिटिश began to develop a uniform military culture। और 19th सेंचुरी में ब्रिटेन ने एक मिलिट्री कल्चर अलग ही कर दिया। उनका रहने का जो स्थान था वो सब बिल्कुल सेपरेट कर दिया अदर पर्सन से। सोल्जर्स वर प्रोवाइडेड यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन। सैनिकों को यूरोपियन स्टाइल के आधार पर ट्रेनिंग दी गई, ड्रिल पीटी वगैरह करवाई गई और डिसिप्लिन अनुशासन में रखा गया। Yes, solution 10. Indian were influenced by the British
कल्चर, आर्किटेक्चर एंड द लाइफ स्टाइल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में जो ब्रिटिश कल्चर था वो इंडियन स्टाइल में कैसे आ गया, यानी क्वेश्चन में एक बार पढ़ ही देता हूँ। आफ्टर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कलकत्ता grew from a small village to a big city. Find out about the culture, architecture and the life European and Indian of the city during the colonial period. यानी जो दो सिटी थे बंगाल और कलकत्ता, पहले छोटी छोटी जगह थी, ये किस तरह बड़े हुए। तो इंडियंस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश कल्चर, आर्किटेक्चर एंड लाइफ स्टाइल। भारतीय जो लोग थे वो ब्रिटिश कल्चर, आर्किटेक्चर और लाइफ स्टाइल के प्रति झुके, यानी उनकी जो सभ्यता थी, कलाएं थी और जीने की जो कैसे जीते थे वो लाइफ स्टाइल को झुके। उसमें कल्चर क्या क्या अपनाया। वेस्टर्न कल्चर वाज फॉलोड इन ड्रेस, फूड एंड रिचुअल्स, यानी वेस्टर्न कल्चर में सबसे पहले ड्रेस, फिर उनका भोजन और उनके रिचुअल्स जो धार्मिक कार्य थे उनको अपनाया। आर्किटेक्चर influenced by the British architecture, fortification of the city and monuments, यानी वहाँ के आर्किटेक्चर होते हैं जो भवन निर्माण या सुंदर इमारतें, सुंदर भवन बनाते हैं और उनमें बहुत अच्छी कला से उसको ढंग से सजाते हैं। तो फोर्टिफिकेशन, किले यानी शहरों में किले का निर्माण, मोनुमेंट्स आकृतियों का निर्माण उन्होंने किया। रिच इंडियन स्टार्टेड, बड़े लोगों ने जो इंडिया के धर्मान व्यक्ति थे उन्होंने बंगले बनाने शुरू कर दिए इंग्लिश स्टाइल। लाइफ इंग्लिश एजुकेशन बिकेम पॉपुलर इन द पीपल, लोगों में इंग्लिश एजुकेशन फेमस हो गई। स्टार्टेड वियरिंग वेस्टर्न क्लॉथ, और वेस्टर्न क्लॉथ को पहनना शुरू किया। इस तरह इंडियन में वेस्टर्न कल्चर आता गया और जो उन्होंने छोटी छोटी जगह बसे हैं उनके प्रभाव को देख के वो भी एक बड़े टाउन के रूप में जगह बनाने लगे और वो बने। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें तो पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करनी है। रानी झांसी, महादेव सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी और एनी अदर कंटेम्परेरी रूलर्स ऑफ योर रीजन। तो it is a practical way question, so left it. You done the whole question first to 10.